नमस्कार। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। कितने लोग हैं? 3, 6, 7 लोग आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। 7 लोग हैं कुल। ठीक है, अवे फ्रॉम द सर्कल वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लग रहा है इन टर्म्स ऑफ की इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है। अब देखते हैं, डिफिकल्ट कभी कभी कम इंफॉर्मेशन वाला भी डिफिकल्ट हो सकता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है तो सही रहता है। A does not sit adjacent to I and T। अच्छा, मतलब A के बगल में I और T नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब अगर ये A है तो इसके आसपास I नहीं हो सकता, T नहीं हो सकता। लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। B does not sit adjacent to A। चलो एक और जुड़ गया इसमें, B भी नहीं हो सकता। आर सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ये पढ़ने के बाद पहले बार मुझे कुछ सर्कल पे लिखने का मन कर रहा है, क्योंकि आर कहीं भी रख दो, अ, या तो ए कहीं भी रख दो। और ध्यान रखना कि ये अवे फ्रॉम द सर्कल है, फेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, दैट मीन्स जो हमारा राइट होगा वो लेफ्ट होगा। ठीक है, तो हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं एक और अप्रोच देखूंगा बाद में कि अगर ये अवे फ्रॉम द सेंटर और फेसिंग द सेंटर इसको इग्नोर करके चले तो क्या सेम आंसर आता है, वो भी हम देखेंगे। तो इसको पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर अवे फ्रॉम द सेंटर है तो ये स्टेटमेंट पर आर सिक्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो अगर ए को मैं नीचे रख लेता हूं, सर्कल को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ए को एकदम नीचे रख लेता हूं तो आर सिक्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। तो 1, 2, 3, 4 आर हो गया। डी एंड बी सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। चलो डी और बी एक साथ आएंगे, राइट लेफ्ट क्लियर नहीं है लेकिन एक साथ आएंगे। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब इसको भी प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे किस कंडीशन के बेसिस पर? लेकिन ये भी सोचना होगा दिस इज द लास्ट कंडीशन जो हमारे पास है, तो अब इसी से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होगा किसी भी तरीके से। ठीक है, अब 7 लोगों को बैठाना था। ठीक है, तो इसमें कभी कभी हमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि अब जो बाकी के 2 लोग हैं उसको ए आर के बाहर रखे या अंदर रखे। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो ही चीजें हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। पहला, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, और ए के एडजेसेंट बी आई टी नहीं हो सकते। ठीक है, मैं इसमें एक और जोड़ लेता हूं, हालांकि इररिलेवेंट है लेकिन आर भी नहीं हो सकता। ठीक है, ए के एडजेसेंट ए भी नहीं हो सकता। ठीक है, इतने सारे हैं। अब देखो याद रहने के लिए, हालांकि ये दोनों लिखने के कोई फायदा नहीं है। तो अब कुल 7 प्लेसेस है, तो ए के एडजेसेंट मतलब इस दोनों पोजीशंस पे अगर नहीं हो सकता बी आई और टी, तो बाकी पोजीशंस पे होंगे। तो कौन कौन से पोजीशंस बच गए? 1, 2, ठीक है, 3, 2, 5, 1, 6, और एक जगह बना लेते हैं ये 7। तो अब बी आई और टी को यहां यहां या फिर यहां बैठना होगा, यही हमारे पास चॉइस है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, बी आई और टी के लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अब वापस आओ, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई को हटाते कंफ्यूजन ना हो जाए। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई,
कुछ तो इसको सिंबॉलिकली दिखाना होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंबल बना लेता हूँ कि यहाँ पे तो बी आई और टी बैठेंगे, ठीक है। अब कहाँ बैठेंगे वो नहीं पता, लेकिन इसी तीनों पे बैठ सकते हो। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब मैं इसी कंडीशन के साथ आगे बढ़ूंगा। बी आई टी इन तीनों प्लेसेस में बैठ सकते थे ना, तो मैं आई को लेके चलता हूं। लेट्स से मैंने आई को यहां बैठाया, तो एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ये बोला है मैंने। तो अब क्योंकि अवे फ्रॉम द सेंटर है, दैट मीन्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई विल बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो एस को यहां बैठा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, एक दो तीन। तो अगर हम एस को यहां बैठाएंगे, आई को हम ऑलरेडी बैठा चुके हैं, तो बी और डी को इधर बैठाना होगा, इन बचे हुए दो प्लेसेस में जो एस के राइट में है। अब देखो, बी डी यहां बैठ गए, एस यहां बैठ गया, आई यहां बैठ गया, लेकिन फिर टी कहां बैठेगा? टी को मजबूरन ए के लेफ्ट में बैठना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एडजेसेंट तो बैठा नहीं सकते। तो ये केस को हटा दो, मैं मिटा सकता हूं, आपको अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। अब आई के लिए दो और जगह बच गया, तो यहां पे रख के देखते हैं आई को, इस वाली जगह पे। तो एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, मतलब एस को इस बार एक दो तीन यहां बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एस यहां बैठा, हमने बोला था कि बी आई और टी को बैठना है इधर। अब देखो, बी और डी एडजेसेंट बैठाने थे हमें, क्योंकि ये तो बोला था ना। अब बी और डी एक साथ बैठ ही नहीं सकते अगर आप इस तरह के अरेंजमेंट के साथ जाओगे, आई को यहां रख के बी और डी फिर एक साथ बैठ ही नहीं सकते, तो ये वाला भी गया। अब तीसरा और फाइनल जिससे हमें सॉल्यूशन मिलने की आशा है, कि आई को यहां रखते हैं, ठीक है। तो एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, दैट मीन्स कि एक दो तीन, एस को यहां बैठाओ, बी और डी बैठने हैं एक साथ, तो एक ही पॉसिबिलिटी होता है ए और आई के बीच में, लेकिन लेफ्ट राइट कैसे पता करें? तो ए के बगल में बी नहीं बैठ सकता, तो चलो बी को इधर बैठा दो, डी को यहां बैठा दो, ठीक है। तीन तीन छह लोग बैठ गए, कौन बच गया? टी बच गया ना, हो गया, यही था। यही फाइनल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, उसी से मैंने आई के तीन पॉसिबल प्लेसेस को डिसाइड करने के लिए हिट एंड ट्रायल किया, ठीक है। और तीसरे ट्रायल में आ गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही था अरेंजमेंट। मैं बोलूंगा कि आप पहले ही 7 प्लेसेस ड्रॉ कर लिया करें, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो जो अभी हो रहा था। अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन मुझे भी उतना प्रैक्टिस नहीं है फिलहाल। 26-27 प्रॉब्लम्स भी बनाए, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने चाहिए। कि लीनियर का अभी तक तो उतना मुश्किल नहीं मिला मुझे, अभी भी सर्कुलर में बहुत सारे और डिफिकल्ट टाइप्स मिल सकते हैं आगे, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।